साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। साथियों, देश के अंदर जिस तरीके से कॉरपोरेट हितैषी नीतियों का और कॉरपोरेट व्यवस्था को स्थापित करने का काम लगातार किया जा रहा है और जिसके चलते देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर अब ध्वस्त होती नजर आ रही है, उसका परिदृश्य उसको मोटे तौर पर सार्वजनिक रूप से दिखलाने का काम ऑक्सफैम रिपोर्ट ने किया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से ऑक्सफैम रिपोर्ट पर ही आज हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि देश के अंदर गांव के ऊपर जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया कि भारत के 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ आबादी के बराबर संपत्ति है। साथियों, ये आंकड़ा सीधे तौर पर दिखा रहा है कि देश के अंदर गैर बराबरी, आर्थिक असमानता कितनी बढ़ चुकी है। साथियों, देश के सबसे गरीब 50% जनसंख्या के पास देश की कुल 3% संपत्ति है। ये भी यही दिखा रहा है कि देश के अंदर वित्तीय संकट, देश के गांव के अंदर आर्थिक संकट कितना गहरा हो चुका है और इस संकट को नीतिगत तरीके से बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाया जा सके। इसको हम आगे समझेंगे कि सरकार किस तरीके से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रही है। साथियों, इतना ही नहीं, कोरोना काल ने कॉरपोरेट की संपत्ति के बढ़ोतरी को 3 गुना 4 गुना कर दिया है। साथियों, 2021 के अंदर जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर था और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं था, उस दौर में 80% घरों की, हाउस होल्ड्स की जो इनकम है साथियों, वह घटी है और इसके समानांतर 70% कॉरपोरेट का जो मुनाफा है वह इस दौर में बढ़ गया है। साथियों, लगातार जिस तरीके से कॉरपोरेट अपना अधिग्रहण एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर कर रहा है, यह आर्थिक असमानता उसी का परिणाम है। और साथियों, आज बात करते हैं कि किस तरीके से नीतिगत तरीके से कॉरपोरेट को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, जिसका जिक्र बाकायदा ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी खुले तौर पर किया गया है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सीधे सीधे ऑक्सफैम रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं और वह सवाल इस रूप में उठाए हैं कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी बैंक है, मुख्य तौर पर वह सरकारी बैंक जो गरीब आदमी कर्ज लेता है उस पर जबरन वसूली करती है और वहीं दूसरी ओर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो उन्हें बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस के ऊपर मुंह मांगा कर्ज दिया जाता है और जब वह कर्ज जब एनपीए घोषित हो जाता है तो सरकार उसको वेव ऑफ कर देती है, राइट ऑफ कर देती है। साथियों, वर्तमान के अंदर अभी तक पिछले 8 सालों के अंदर मोदी सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का लगभग राइट ऑफ कर चुकी है। साथियों, पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने अपने जवाब में यह कहा है कि 2019 से लेकर 2021 तक यानी कि 2 साल में लगभग कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर कर सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए का फायदा कॉरपोरेट को किया है। यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देने के नाम पर टैक्स में पहले कटौती की जाती है, उसके बाद उनको आसानी से लोन दिए जाते हैं और जब कॉरपोरेट घराने उस लोन को वापस नहीं करते हैं तो उस पैसे को माफ कर दिया जाता है और वह रकम भी साथियों छोटी नहीं है, वह आंकड़ा भी आज 12 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और दूसरी ओर साथियों, जिस तरीके से इस देश के अंदर नोटबंदी लागू की गई और नोटबंदी का एक भी उद्देश्य नहीं पूरा हुआ, उसके बावजूद फिर जीएसटी को में थोपा गया देश में, जिसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खुले तौर पर ध्वस्त करने का काम किया और उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ध्वस्त जीएसटी को लागू कर कर नीतिगत तरीके से कराया गया ताकि वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज में बदल जाए और कॉरपोरेट घराने उसमें अपना हस्तक्षेप और अपना वर्चस्व बना सके। साथियों, आज एक आंकड़े के माध्यम से जीएसटी की सच्चाई को भी समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, साल 2021 के अंदर सरकार के पास जीएसटी से जो कुल कंट्रीब्यूशन आया है, यानी कि जीएसटी से जो कुल कलेक्शन सरकार को हुआ है, उसकी रकम है 14.83 लाख करोड़ रुपए। साथियों, उसमें से 64% जीएसटी जो दिया है वो देश के सबसे गरीब 50% जनता ने दिया है।
साथियों, और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जो देश के 10% सबसे अमीर हैं, उन्होंने जो जीएसटी में अपना योगदान दिया है वो मात्र 3% है। एक तरफ सरकार उनको बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर कर बेनिफिट देती है, उनका सहयोग करती है, जो सो कॉल्ड सहयोग वो बताते हैं। पहले कॉर्पोरेट टैक्स में रियायतें दी जाती हैं, उसके बाद उन्हें आसानी से कर्ज दिया जाता है, लोन दिया जाता है बैंकों द्वारा, और जब उस लोन को नहीं भरते हैं तो उस कर्ज को टैक्स पेयर के पैसे से माफ कर दिया जाता है, और उसके बाद भी उनका जीएसटी में योगदान सबसे कम है। साथियों, यानी कि ये जो वर्तमान की स्थिति है कॉरपोरेट की, ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि किस प्रकार की आर्थिक नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर ये दिखा रही है कि ये आर्थिक नीतियां गांव को फिर से गुलाम बनाने के लिए इन कॉरपोरेट कंपनियों के अंदर बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से जीएसटी का भी मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, वह सीधे तौर पर दिखा रहा है कि अमीर लोग पहले टैक्स में रियायतें लेते हैं और फिर सरकार को टैक्स भी सबसे कम देते हैं। यानी कि वसूली मिडिल क्लास से, मध्यम वर्ग जिसको हम कहते हैं, निम्न वर्ग से, इनसे की जाती है और फायदा कॉरपोरेट को पहुंचाया जाता है। साथियों, ये समय सोचने का है कि हम अपने गांव को, अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचा कर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से देश के अंदर कॉरपोरेट व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती चली जाएगी, तो वह दिन दूर नहीं साथियों, जब बुनियादी जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद आम जनमानस को करनी पड़ेगी और जो मूल सुविधाएं हैं उन सभी को भी व्यापार में बदल दिया जाएगा और इस देश के अंदर भूख का व्यापार होता हमें नजर आएगा। साथियों, इन कॉरपोरेट नीतियों के विरुद्ध एकजुटता के साथ अब सड़क पर उतरने की जरूरत है, और जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी ने एक संपूर्ण क्रांति की बात की थी, अब वह समय आ गया कि इस देश के अंदर एक आर्थिक क्रांति, और मैं सही नाम दूं तो मन सभी को ग्रामीण क्रांति के बारे में सोचना होगा। साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बात कहते थे कि इस देश का सही मायने में जो विकास हो सकता है वह तभी हो सकता है जब इस देश का गांव अपने आप को विकसित महसूस करेगा। इस देश में सभी बुनियादी जरूरतें पूरी की जाएंगी जो हम शहरों में लेने भागते हैं। साथियों, जिस तरीके से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज के समय में एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, उस दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, आज के समय में अधिकांश अर्थव्यवस्था ग्रामीण भारत से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन बावजूद उसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है और उसको नीतिगत तरीके से डगमगाने की राह पर भेजा जा रहा है ताकि कॉरपोरेट अपने पैर सही से पसार सके और कॉरपोरेट नियंत्रित इस अर्थव्यवस्था को चलाने को दुरुस्त करने का काम सरकारें कर रही हैं। और इन गलत नीतियों के चलते ही किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट करने का भी प्रमुख कारण यही है जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। और नीतिगत मदद के कारण ही लगातार कॉरपोरेट इस देश के अंदर अधिग्रहण करता जा रहा है। साथियों, ये स्थिति बहुत नाजुक होने वाली है भविष्य में भी, इसलिए इसके ऊपर हमें सोच कर विचार करने की जरूरत है। अन्यथा ग्रामीण भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का शोषण होना निश्चित है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।